जय गुरुदेव। नारायण रतन ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अंतश्चेतना या अंतर्मन। अंतर्मन क्या होता है या अंतश्चेतना क्या होता है, हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। मानव शरीर इतना रहस्यमय है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से वैज्ञानिक और चिकित्सक या योगी साधक इसके रहस्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अभी तक इस रहस्य का शतांश भी ज्ञात नहीं हो सका है, यानी 1% भी मालूम नहीं कर सके हैं। फिर भी मानव का यह प्रयत्न रहता है कि वे अधिक से अधिक इसके बारे में जानें और अपने ज्ञान का अनुभव अगली पीढ़ी को दे, अपने साधकों को दे, शिष्यों को दे, उनको अच्छा से अच्छा समझाए। सूक्ष्मता मानव मन दो हिस्सों में विभक्त है। हमारा जो ब्रेन है, मानव मस्तिष्क, ये दो भागों में विभाजित है। एक है अंतर्मन और दूसरा है बाहरी मन, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अंतश्चेतना और बाहरी चेतना। इसमें अंतश्चेतना सर्वदा सक्रिय, शुद्ध एवं निर्मल बनी रहती है। मानव जो भी झूठ, छल, फरेब आदि कार्य करता है, उसकी प्रेरणा में बाहर की चेतना हो सकती है, अंतश्चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि अंतश्चेतना मानव को विशुद्ध मानव और उसमें देवता संबंधी गुण बनाए रखने में सहायक होती है। बाहरी चेतना या बाहरी चेतना किसी दूसरे प्रभाव में आ सकती है। उस पर अज्ञान, घमंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का मोटा पर्दा पड़ सकता है, और यह बाहरी चेतना आदमी को उसके सामाजिक मूल्यों से भी नीचे धकेल सकती है। परंतु अंतश्चेतना इन सबसे परे निर्मुक्त रहती है। उस पर ना तो किसी प्रकार के विकारों का पर्दा पड़ता है और ना वह बहकावे में आती है, क्योंकि उसमें पूर्णतः देव संबंधी गुणों का विकास होता है या देवत्व बना रहता है। यह अंतश्चेतना ही मानव को सही अर्थों में मानव बनाए रखती है और उसे देवत्व सुधा पिलाने में सहायक होती है। योगी हुए, ध्यानी हुए, ऋषि हुए, साधु संत हुए आदि अपने लक्ष्य को या ब्रह्म तत्व की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसी अंतश्चेतना का विकास करने में सैकड़ों वर्षों तक लगे रहते हैं और उसके विकास से ही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जितनी भी ऊंची सिद्धियां हैं, 10वां विद्या हैं या उनके दर्शन हैं, वह सब अंतश्चेतना का विकास करने से ही प्राप्त हो सकता है। जो भी साधक या शिष्य चाहते हैं कि उनके हनुमान जी के दर्शन हो या भैरव जी के दर्शन हो या 10वां विद्याओं में से किसी के दर्शन हो, अप्सरा या यक्षिणी के दर्शन हो, तो उनको चाहिए कि वह प्रतिदिन 15-20 मिनट अवश्य ध्यान करें, अंतश्चेतना को बढ़ाए, त्राटक का अभ्यास करे, योगासन और प्राणायाम करे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8109013860 पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे केंद्र नारायण रतन ज्योतिष केंद्र पर आकर हमसे ग्वालियर में कार्यालय पर हम मिल भी सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।